नमस्कार, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है, जहां मैं आपके साथ हिंदू देवी देवताओं की आकर्षक कहानियां साझा करती हूं। इस चैनल में आप हिंदू धर्म के विभिन्न पहलुओं, जीवन को बनाए रखने वाली लौकिक व्यवस्था और कर्तव्य और इसका प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न पौराणिक कथाओं के बारे में जानेंगे। मुझे आशा है कि आप इन कहानियों का आनंद लेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम कहानी में उतरें, सुनिश्चित करें कि आपने लाइक बटन दबाया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और बेल आइकन को दबा दिया है, ताकि आप मेरे भविष्य के किसी भी वीडियो से न चूके। चलिए अब शुरू करते हैं। सीता मिथिला के राजा जनक और रानी सुनैना की बेटी थी। वह भगवान विष्णु की पत्नी देवी लक्ष्मी का अवतार भी थी। सीता का जन्म कैसे हुआ, इसके विभिन्न संस्करण हैं, लेकिन सबसे लोकप्रिय में से एक इस प्रकार है। मिथिला के राजा जनक एक धर्मात्मा और धार्मिक शासक थे, जो एक बच्चा चाहते थे। क्योंकि उनके सिंहासन का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, उन्होंने देवताओं को प्रसन्न करने और अपने राज्य और अपने परिवार के लिए उनका आशीर्वाद पाने के लिए एक यज्ञ का अनुष्ठान किया। यज्ञ के भाग के रूप में उन्हें सोने के हल से भूमि जोतनी थी। जब वह ऐसा कर रहा था, तो उसे मिट्टी में दबी एक सोने की संदूक देखकर आश्चर्य हुआ। उसने उसे खोला और उसके अंदर एक सुंदर बच्ची को देखकर बहुत खुश हुआ। उन्हें बच्ची के प्रति पैतृक प्रेम और स्नेह का एहसास हुआ और उन्होंने उसे अपनी बेटी के रूप में अपनाने का फैसला किया। उन्होंने उसका नाम सीता रखा, जिसका अर्थ है खांचा या रेखा, क्योंकि वह हल द्वारा बनाए गए खांचे में पाई गई थी। सीता बड़ी होकर एक गुणी, बुद्धिमान और सुंदर राजकुमारी बनी। वह भगवान विष्णु के प्रति भी बहुत समर्पित थी और उनसे विवाह करना चाहती थी। जब वह बड़ी हुई, तो राजा जनक ने उनके लिए एक स्वयंवर की व्यवस्था करने का फैसला किया, जहां उन्होंने कई राजाओं और राजकुमारों को उनके हाथ के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने एक शर्त रखी कि जो कोई भी भगवान शिव के धनुष को उठा सकता है और उस पर प्रत्यंचा चढ़ा सकता है, जो ऋषि परशुराम ने उन्हें दिया था, वह सीता से विवाह करने के योग्य होगा। धनुष बहुत भारी और शक्तिशाली था और कोई उसकी प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, उसे हिला भी नहीं सकता था। विवाह करने वालों में अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र भगवान राम भी थे, जो अपने गुरु विश्वामित्र और अपने भाई लक्ष्मण के साथ वहां पर उपस्थित थे। राम भगवान विष्णु के अवतार थे और वह दुष्ट राक्षस रावण को नष्ट करने के लिए पृथ्वी पर आए थे, जिसे वरदान था कि उसे कोई भी देवता या दिव्य प्राणी नहीं मार सकता। राम ने सीता को देखा और तुरंत उनकी ओर आकर्षित हो गए, क्योंकि उन्होंने उन्हें अपनी शाश्वत पत्नी के रूप में पहचान लिया था। सीता ने भी राम को देखा और उनके साथ गहरा संबंध महसूस किया, क्योंकि उन्हें उनके दिव्य स्वभाव का एहसास हुआ। राम शिव का धनुष उठाने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने सहजता से उसे उठाया और कस दिया, लेकिन इस प्रक्रिया में उन्होंने उसे 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। धनुष टूटने की आवाज इतनी तेज थी कि वह पृथ्वी और स्वर्ग तक गूंज उठी। राम के पराक्रम से हर कोई स्तब्ध और चकित रह गया और राजा जनक ने उन्हें स्वयंवर का विजेता घोषित कर दिया। उन्होंने खुशी खुशी सीता का हाथ राम के हाथ में दे दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया। सीता ने भी सहर्ष राम को अपना पति स्वीकार कर लिया और उन्हें वरमाला पहनाई। इस प्रकार सीता और राम पवित्र विवाह बंधन में बंधे और उनकी शादी बहुत खुशी और धूमधाम से अयोध्या में मनाई गई। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई हो। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझे बताएं कि आप और कौन सी कहानियाँ सुनना चाहते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप भविष्य में मेरा कोई भी वीडियो मिस न करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए और इस पौराणिक यात्रा में आज हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका धन्यवाद।